नमस्कार दोस्तों। आज है 20 मार्च 2021 और आज का जो दिवस है वो विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पक्षी वैसे भी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें इनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये है तमिलनाडु की एक मैं कहूँ तो मन्नू है, दूसरा नाम इसका दिया जाए तो मन्नू कहना इसके लिए कोई वो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम था मन्नू। तो ये इन्होंने क्या किया है, टोक्यो के अंदर जो होने वाले ओलंपिक गेम्स हैं उसके अंदर इसने फेंसर एज ए तलवारबाजी खेल के अंदर इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 यानी 1948 में हुई है और एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और इसका मोटो है एकता और अनुशासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गौरैया डैश का मूल पक्षी है? तो गौरैया दो देशों का मूल पक्षी है, वो है यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका, यानी अ और ब दोनों ही हैं और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ गौरैया नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई जाती है? वो जापान में नहीं पाई जाती है। तीसरा है, विश्व गौरैया दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह पहली बार 2010 में मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इरेना के नियम कब लागू हुए? तो इरेना का जो नियम है वो कब लागू हुए? वो हुए 8 जुलाई 2010 को। तो इरेना के जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अंदर 160 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, यानी पहली बार इसका जो निर्माण किया गया था, इसका बनाया गया ये इरेना, तो ये 26 जनवरी 2009 में बनाया गया था और 8 जुलाई 2010 को इसके नियम लागू हो गए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहल कहाँ प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी लंदन के अंदर। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? यह मनाया गया 1995 में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नौवां प्रश्न है, भादर की लंबाई कितनी है? भादर एक नदी है, भादर नदी है, यह गुजरात के अंदर पोरबंदर के समीप है, तो इसकी लंबाई है 198 किलोमीटर। आगे 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इसकी स्थापना हुई 1945 में, यानी 26 जून 1945 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय जो है इसका हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका 11वां प्रश्न है, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं और अब जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो है श्री विल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वेरल, ये है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो अंतिम है, ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं के अंदर। तो इसका जो अधिनियम आया यानी बाघ संरक्षण अधिनियम वो 1972 का है और 2018 की रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर, तो उसमें कुल संख्या थी 2967। बाकी अब भी कुछ प्रॉपर रिपोर्ट तो नहीं आ पाई है, तो अगर इसमें कुछ आया है तो वो बता रहे हैं कि वो 30 यानी 200 यानी 3200 के करीब पहुंच चुकी है संख्या, 3100-3200 के करीब पहुंच गई होगी अब संख्या। ठीक है, देखिए अब है 12वां प्रश्न है, हनी मिशन कब शुरू किया गया था? तो हनी मिशन कब शुरू किया गया था? अगस्त 2017 को। ये हनी मिशन जो है, देखिए हनी मिशन के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है खादी ग्रामो उद्योग विभाग योजना। इस योजना को बोला जाता है खादी ग्रामो उद्योग विभाग के अंतर्गत जो आने वाली योजना है वो है हनी मिशन। और हनी मिशन के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आते हैं मधुमक्खी पालन। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए हनी मिशन कब शुरू हुआ? अगस्त 2017 में खादी ग्रामो उद्योग विभाग के तहत ये योजना आती है और इसका ध्येय क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? वो है मधुमक्खी पालन। ठीक है, देखिए हनी विदेशों के अंदर बॉयफ्रेंड को भी कहा जाता है, इसका ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, सूचकांक निगरानी सेल की स्थापना कब की गई? तो सूचकांक निगरानी सेल की स्थापना 2019 में की गई।
14वां प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान दुनिया का डैश सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये दैनिक भास्कर के अंदर यहाँ पर छठवां दिया गया है, ठीक है, छठा दिया गया है, परंतु मैंने भी सर्च किया और ढूंढा तो ये पांचवां मुझे तो मिल पा रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अनुसार जो नेट के अंदर मैंने जो सर्च किया, जो ढूंढा, तो उसके अनुसार तो ये पांचवां है भाई, ठीक है। तो इसकी जो कुल एरिया है इसका 10 लाख किलोमीटर के अंतर्गत आता है गोबी रेगिस्तान, ठीक है। ये इसका एरिया कौन सा है, चीन और मंगोलिया का है, ठीक है। इसका पांचवा रेगिस्तान है। और छठा जो है वो कालाहारी दिखाया गया है, कालाहारी साउथ अफ्रीका के अंदर है। जो पहले नंबर पे है वो है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ये जो है ये पहले नंबर पे है। और जो दूसरा है वो है आर्कटिक, ठीक है, ये दूसरा जो है वो आर्कटिक है। और जो तीसरा है वो सहारा के अंदर है, ठीक है, जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है वो सहारा है, ठीक है। और इसके पश्चात जो चौथे नंबर पे आता है वो है अरबी, ठीक है, अरबी रेगिस्तान है। और इसके अंतर्गत अभी सभी आ चुके हैं, पांचवा ये आ चुका है, छठा ये रहा। और हमारा जो थार है वो है बेटा, वो है 18वें नंबर पर, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, बीजिंग किसकी राजधानी है। तो जो बीजिंग है वो है चीन की राजधानी। 16वां प्रश्न है, शत्रुंजया हिल्स कहाँ स्थित है। ये मेरी पहली वीडियो के अंदर भी पहला प्रश्न पहले भी आया था। तो ये गुजरात के अंदर है, अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, शत्रुंजया हिल। इसके बाद 17वां है, भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक कब जीता। तो इसने 2014 में एशियाई चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीत चुकी है और अब इसने रियो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर लिया गया है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, 13वें ग्रैमी पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए। तो ये किए गए लॉस एंजिलस में, ठीक है। 19वां, मिताली राज को पद्म श्री कब प्रदान किया गया। तो मिताली राज को जो पद्म श्री प्रदान किया गया वो 2015 में किया गया, ठीक है। इसको ये अर्जुन अवार्डी भी है। दूसरा, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान है, 6000 7000 दोनों तरह के रन पूरे करने वाली भी यही है। और मिताली राज है कौन, तो ये राजस्थान से, जोधपुर से संबंध रखती हैं, ठीक है। 20वां है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो आशा करता हूँ आपके बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।